दो राक्षस और जादुई पेट्रोल पंप। काली पहाड़ी वाले नीचे के मैदानी जंगल में बक और चक नाम के दो राक्षस कई सालों से रहते थे। वे दोनों राक्षस होने के बाद भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया। वो दोनों जंगल में उगने वाले फल, फूल और पत्ते खाकर ही अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन वो लोग पास के शहर की बढ़ती आबादी से बहुत परेशान थे। अरे भाई चक, देख तो शहर कितना बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई बक, लगता है एक दिन ये नदी और पहाड़ी पार करके हमारे जंगल में भी आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने तो सुना है कि इंसान हम राक्षसों से बहुत डरते हैं, और अब तो इंसानों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो हमें मार ही डालेंगे। हाँ भाई, देखते हैं क्या होगा। चलो भूख लगी है, थोड़े केले खा लेते हैं। उन दोनों की चिंता जायज थी। एक दिन उन्होंने देखा कि इंसानों ने काली पहाड़ी में सुरंग बनाकर एक सड़क बना ली है और वो लोग काफी सारी मशीनें लेकर जंगल में आ रहे हैं। ऐसा देखकर वो दोनों पहाड़ी के नजदीक एक जमीन के अंदर गुफा में छुप गए। अब शहर पार से इंसान जंगल में आकर बस्ती बनाने लगा था, लेकिन वो दोनों राक्षस जमीन के अंदर ही गुफा में छुपे रहे और रात को चोरी चोरी बाहर निकलते और अपने खाने के लिए फल वगैरह गुफा में ले जाया करते थे। लेकिन इंसानों ने जंगल काटना शुरू कर दिया और अब बक और चक के लिए खाने के लिए चीजें बहुत कम बचने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस गुफा में वो छुपे हुए थे उसके ऊपर से कोई खुदाई कर रहा था। ये देखकर वो घबरा गए, लेकिन शाम होते ही खुदाई बंद हो गई और वो दोनों रात के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के ऊपर एक पेट्रोल पंप बनने जा रहा था। ये देखकर बक ने चक से कहा, मैंने सुना है इंसान बहुत लालची होता है, चलो पेट्रोल पंप मालिक को लालच देते हैं। और वो दोनों पेट्रोल पंप मालिक के घर पहुंचे। पेट्रोल पंप मालिक उन दोनों को देखकर डर गया, लेकिन बक और चक ने उन्हें सारी बात बताई और काफी सारे पैसे और सोना चांदी का लालच दिया। सोना चांदी की बात सुनकर पेट्रोल पंप का मालिक मान गया और उसने उन दोनों से कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। तो बक ने उससे कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर जो मर्जी बनाओ, लेकिन उसके नीचे हमारा घर है, उसे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे और तुम्हारे पेट्रोल पंप में मुफ्त का पेट्रोल भी हमेशा आता रहेगा, लेकिन तुम्हें लोगों को थोड़ा सस्ते दाम में पेट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। और वो दोनों उससे बात करके वापस आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से रातों रात ही अपने घर के ऊपर एक पेट्रोल पंप तैयार कर देते हैं और पेट्रोल पंप मालिक के घर खूब सारा सोना चांदी भी दे देते हैं। अब पेट्रोल पंप का मालिक सस्ते दामों में लोगों को पेट्रोल देने लगता है और उस पेट्रोल पंप के नीचे बक और चक आराम से रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि वाह रे भगवान, क्या चीज बनाई है तूने इंसान। पवनपुर गांव में ज्योति नाम की एक महिला रहा करती थी। उसका पति बहुत मेहनत मजदूरी किया करता था। ज्योति की एक ही गाय थी जिसका नाम था पायल। वो अपनी गाय को सुबह शाम सफाई करती, उसे रोज नहलाती, उसे अच्छा खाना देती और उसका बहुत ख्याल रखती। एक दिन उड़ते उड़ती एक मुर्गी उसके आंगन में आ गई। ज्योति ने मुर्गी को देखा। मुर्गी बहुत गंदी और मैली हुई पड़ी थी। अरे अरे अरे, कहाँ से आई हो? कितनी गंदी हो रखी हो। आओ तुम्हें नहला देती हूँ। ज्योति मुर्गी को पानी से नहलाने लगती है। ये बात मुर्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे तैसे ज्योति मुर्गी की सफाई करती है और उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद मुर्गी मजे से सो जाती है। जब वो शाम को उठती है तो देखती है कि ज्योति गाय का दूध निकाल रही है और गाय इतनी चमक रही है क्योंकि वो हर रोज नहाती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। गाय मुर्गी से कहती है, कैसी हो? कहाँ से आई हो? और ये तुम सुबह इतना परेशान क्यों थी नहाने पर? मुर्गी जवाब देती है, हाँ, मुझे
नहाना पसंद नहीं। मैं तो अपने मालिक के यहाँ से भाग कर आई हूँ। 2-3 गांव पार करके आई हूँ। मेरा मालिक रोज मेरे अंडे ले जाता था और बाजार में बेच देता था। सोचा था किसी नए घर में जाकर रहूंगी, तो सोचा यहीं आ जाऊं। मगर ये नहाना धोना मुझे पसंद नहीं। तब गाय उसे समझाती है, अरे अरे, साफ सुथरी रहोगी तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। और यहाँ अगर ज्योति के पास रहोगी ना, तो तुम्हें अपनी खूबसूरती का एहसास होगा। क्या कहा? खूबसूरती का एहसास? वो कैसे होता है? जब तुम सुबह यहाँ पर आई थी ना, इतनी मैली बदबूदार थी कि मैं क्या बताऊं। आओ जरा पानी के पास आओ और अपना चेहरा पानी में देखो, कैसा चमक रहा है नहाने के बाद। हाँ, ऐसा है क्या? फटाफट मुर्गी पानी के पास जाती है और अपना चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, सच में मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और मेरी आंखें, ओहो, ये तो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन मैंने कभी अपने आप को इतना खूबसूरत पहले नहीं पाया। तुमने सच कहा गैया, ये तो ज्योति की सफाई का कमाल है। मुर्गी बहुत खुश हो जाती है और गैया से दोस्ती कर लेती है। अब वो हर रोज ज्योति के साथ नहाते समय बिल्कुल शोर नहीं मचाती थी और हमेशा खुश रहती थी। छोटा बाइक ट्रैक्टर खेती। कालू श्यामपुर गांव में अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माता का देहांत हो गया था। माता के देहांत के बाद कालू बहुत ही बिगड़ गया था, क्योंकि उसके पिता सुबह सुबह शहर में काम पे चले जाते थे और उनके जाने के बाद कालू पूरे गांव में आवारागर्दी करता था, इधर उधर घूमता रहता था और बच्चों के साथ शरारतें किया करता था। उसके पिता को रोज घर आते ही उसकी शरारतों की कंप्लेंट मिलती थी। एक दिन जब उसके पिता घर आए तो गांव का एक आदमी कालू के कान पकड़ते हुए उनके पास आया। अरे श्याम शरण, समझा ले अपने बेटे को, बहुत बिगड़ गया है आजकल ये। अरे भाई चंद्र प्रकाश, क्या हो गया? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अब क्या कर दिया? ये मेरे बेटे की बाइक चुराकर भाग रहा था। ये तो तुम्हारा लिहाज किया, वरना मैं इसे आज पुलिस में बंद करवा देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश भाई, मैं इसे समझाता हूँ। क्यों रे नाच पिटे, अब क्या करेगा? अब थाने का मुंह दिखाएगा क्या हमें? ऐसा कहकर कालू के पिता उसे डांटने लगे। चंद्र प्रकाश उसे वहां छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कालू के पिता ने उससे कहा, बेटा तू ऐसे मुझे कब तक तंग करता रहेगा? कुछ तो शर्म कर। किस चीज की कमी रखी है मैंने तुझे? जो चाहे वो तुम्हें देता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर कालू ने कहा, पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, बस मुझे एक बाइक दिला दीजिए, फिर मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर तूने किसी को तंग किया तो मैं तुझे खुद पुलिस में बंद कर दूंगा। अगले दिन श्याम शरण कालू को एक नई बाइक लाकर दे देता है। बाइक देखते ही कालू बहुत खुश होता है और सारा दिन आवारा बाइक में घूमने लगता है। एक दिन जब श्याम शरण काम से वापस आ रहा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब वो किसी काम करने लायक नहीं बचा था। बिस्तर पर लेटे लेटे श्याम शरण ने कालू से कहा, बेटा कालू, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को तो बना दे। क्या कहा? खाने को? और मैं? मुझसे नहीं बनता खाना वाना, होटल से लाकर दे देता हूँ, लाओ पैसे दो। अब उन दोनों का ऐसे ही गुजारा होने लगा। धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो गए, क्योंकि जो पैसे बचे थे वो श्याम शरण के इलाज में और बाहर से खाना खाने में खत्म हो गए थे। अब कालू को धीरे धीरे घर की हालत समझ आने लगी थी। एक दिन जब उसने अपने पिता से पैसे मांगे तो श्याम शरण ने कालू से कहा, कहाँ है पैसे बेटा मेरे पास? अब तो एक काम कर, तू खुद भी जहर खा ले और मुझे भी जहर दे दे। अपने पिता से ऐसी बात सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और ऑनलाइन कुछ काम देखने लगा। तभी अचानक उसने ऑनलाइन देखा कि कैसे एक बाइक में ट्रैक्टर के हल लगाकर खेती की जा सकती है। कालू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। कालू ने अपने दोस्त मिस्त्री श्याम के पास जाकर अपनी बाइक में मिनी ट्रैक्टर वाले हल लगवा लिए थे। अब उसकी बाइक एक खेती करने वाला मिनी ट्रैक्टर बन गया था। अब कालू लोगों के खेतों में हल चलाने लगा।
क्योंकि जिन लोगों के खेत छोटे थे और जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता था, वहाँ पर बाइक वाला हल चलाकर बहुत अच्छे से काम होने लगा। कालू का काम चल निकला, उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने बेटे को मेहनत करता देख श्याम शरण बहुत खुश हुआ। वो दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगे।